अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए एक बहुत ही सबक अमरोज़ वाक़या, सोने के अंडे का वाक़या। क्या किसी घर में एक अजीब व गरीब नागिन रहा करती थी जो रोज़ाना सोने का अंडा दिया करती थी। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को ना बताए। कई माह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन नागिन ने उनकी बकरी को डस लिया और देखते ही देखते बकरी मर गई। घर वालों को बड़ा गुस्सा आया और वो नागिन को ढूंढने लगे ताकि उसे मार सकें, मगर उस शख्स ने ये कहकर उन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागिन से मिलने वाला सोने का अंडा बकरी की कीमत से कई ज़्यादा महंगा है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ अरसे बाद नागिन ने उनके पालतू गधे को डस लिया और वो भी फौरन मर गया। वो लालची शख्स घबराया नहीं, मगर थोड़ी ही देर में दोबारा लालच के नशे में आ गया और कहने लगा, इसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला। खैर कोई बात नहीं, इसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले चुप हो रहे। इसके बाद 2 साल तक नागिन ने किसी को ना डसा। घर वाले अपने जानवरों को भूल गए। अचानक एक दिन फिर नागिन ने उनके गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता, जहर की वजह से गुलाम मर गया। अब वो लालची शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक है। इसने जिसको डसा वो फौरन मर गया। कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को ना डस ले। वो कई दिन इसी परेशानी में रहा, मगर सोने के अंडे की चमक दमक ने एक बार फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और ये सोचकर खामोश हो गया कि अगरचे नागिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मगर सोने के अंडे भी तो मिल रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद नागिन ने उसके बेटे को डस लिया। फौरन डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो भी कुछ ना कर सका और उसके बेटे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। जवान बेटे की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वो शख्स गुस्से में आकर कहने लगा, अब मैं इस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर वो उनके हाथ ना आई। जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा ना मिलने की वजह से उसकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी नागिन के बिल के पास आए, वहाँ की सफाई की और धूनी देकर खुशबू महकाई, गोया नागिन को सुलह का पैगाम दिया। हैरत अंगेज तौर पर वो वापस आ गई और उन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। मालो दौलत की हिर्स ने उन्हें अंधा कर दिया और वो अपने बेटे और गुलाम की मौत भूल गए। एक दिन नागिन ने उसकी जौजा यानी बीबी को सोते में डस लिया। थोड़ी ही देर में उसने भी दम तोड़ दिया। अब वो लालची शख्स अकेला रहेगा, तो उसने नागिन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बताई। सबने मशवरा दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अभी वक्त है संभल जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस खतरनाक नागिन को मार डालो। अपने घर आकर वो सख्त नागिन को मारने के लिए मौका ताक कर बैठ गया। अचानक उसे नागिन के बिल के करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। दौलत की हवस ने उससे सब कुछ भुला दिया। वो अपने आप कहने लगा, वक्त तबीयतों को बदल देता है। हो सकता है उस नागिन की तबीयत भी बदल गई हो कि जिस तरह ये सोने के अंडे के बजाय अब मोती देने लगी है, इसी तरह उसका जहर भी खत्म हो गया हो। चुनांचे अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं। ये सोचकर उस नागिन को मारने का इरादा खत्म कर दिया। रोजाना एक कीमती मोती मिलने पर वो लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नागिन की पुरानी धोखेबाजी को भूल गया। एक दिन उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और उस पर सर रखकर सो गया। उसी रात नागिन ने उसे भी डस लिया। जब उसकी चीखें बुलंद हुई तो आसपास के लोग वहां पहुंचे और उससे कहने लगे, तुमने उसे मारने में सुस्ती की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ न बोल सका। उसने सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देते हुए निहायत हसरत के साथ कहा, आज के दिन मेरे नज़दीक इस माल की कोई कीमत नहीं, क्योंकि ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। और फिर कुछ ही देर में वो मर गया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि मालो दौलत की हिर्स ने हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया। हरीस की निगाह महदूद होती हैं,
जो सिर्फ वक्ती फायदा देखती हैं, जिसकी वजह से वो दुरुस्त फैसले करने में नाकाम रहता है। जैसा कि इस हिकायत में लालची शख्स को दौलत के नशे ने ऐसा मदहोश कर दिया कि बेटे और जौजा की मौत भी उसे होश में ना ला सकी और बिल आखिर वो भी खुद मौत के मुंह में जा पहुंचा। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से हमें ये सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। और हिर्स किसे कहते हैं, तो प्यारे दोस्तों हिर्स के मुतालिक हम वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इस्लामिक वाक्य और वीडियो देखने के लिए।